मित्रों नमस्कार, जय भारत। आज एडवांस एस्ट्रोलॉजी के 14वें भाग में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बालारिष्ट के हम इससे पूर्व 20 योगों के बारे में समझ चुके हैं। अब आगे के योगों में समझिए। अष्टम, नवम तथा द्वादश भाव में शनि, सूर्य व मंगल की युति हो एक साथ और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे जातक को बालारिष्ट होता है। नंबर 22वां योग है लग्न से सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों जिनमें शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि न हो, या दृष्काण लग्न में भी पाप ग्रह स्थित हों और शुभ ग्रह शुभ प्रभाव से रहित हों। चंद्र लग्न में हो और कोई भी बलि शुभ ग्रह केंद्र में न हो तो यह भी एक बालारिष्ट का योग होता है। योग नंबर 23, जब सभी ग्रह निर्बल होकर अपौक्लिंग स्थानों में हों तो प्रबल अरिष्ट योग होता है। अपौक्लिंग स्थानों के विषय में आपको जानकारी होगी ही, क्योंकि आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी के विषय में जान रहे हैं। नहीं होगी तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। 24वां योग शुभ प्रभाव रहित चंद्र 3 या 3 से अधिक पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या उनकी दृष्टि हो। जातक अपनी तथा अपनी माता के लिए दोनों के लिए अरिष्टकारक होता है ऐसे योग में जो बच्चा पैदा होता है। योग नंबर 25 है द्वितीय भाव में राहु, बुध, शुक्र तथा सूर्य की युति हो तो जातक माता व पिता के लिए अरिष्टकारक होता है। 26वां योग है पाप ग्रहों से सप्तम या अष्टम स्थान में पाप ग्रह कहीं पर भी बैठा हो उससे 7वें या 8वें स्थान में पाप ग्रह से युत या पाप ग्रह से दृष्ट देखा जाने वाला चंद्रमा बैठा हो और उसमें कोई शुभ प्रभाव न हो। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए ऐसा जातक माता के लिए अरिष्टकारक होता है। योग नंबर 27 है शुभ प्रभाव विहीन नीच राशि का सूर्य सप्तम भाव में हो, उसका नीच भंग न हो रहा हो तो जातक अपनी माता के दूध से वंचित रहता है। किसी न किसी कारण उसको दूसरी माता का दूध पीना पड़ता है। योग नंबर 28 है चंद्र लग्न से चतुर्थ भाव में शुभ प्रभाव विहीन पाप ग्रह स्थित हों तथा चंद्र लग्न से अन्य केंद्रों में भी शुभ ग्रह स्थित न हों तो भी ऐसा जातक माता के लिए अरिष्टकारक होता है। मित्रों, जब जब चंद्र पीड़ित होगा तो निश्चित रूप से जातक के लिए अपने लिए भी और माता के लिए भी अरिष्ट योग बनेगा। सूर्य पीड़ित होगा तो पिता के लिए अरिष्ट योग बनेगा। योग नंबर 29 है यदि छठे या 12वें भाव में शुभ प्रभाव से रहित होकर पाप ग्रह स्थित हों तो माता को अरिष्ट होता है। इसी प्रकार शुभ प्रभाव रहित पाप ग्रह चौथे या 10वें स्थान में हों तो पिता के लिए अरिष्ट होता है। योग नंबर 30 है लग्न, द्वितीय, सप्तम तथा द्वादश भाव में शुभ प्रभाव विहीन पाप ग्रह स्थित हों। सभी में न भी हों तो अधिकांश भावों में हों तो ऐसा जातक ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक कुल का नाशक होता है। योग नंबर 31 है क्षीण चंद्रमा पक्ष बल में क्षीण पंचम तथा नवम भाव में शुभ प्रभाव विहीन केवल पाप ग्रह शुभ प्रभाव विहीन हो और केंद्रों में केवल पाप ग्रह स्थित हों तो जातक माता के लिए अरिष्टकारक होता है। योग नंबर 32 है चंद्रमा से किसी भी केंद्र में किसी भी राशि में समान अंश अर्थात ग्रह युद्ध में शुभ प्रभाव विहीन शनि और मंगल स्थित हों, एक ही अंश में हो, सपोज 21वें ही अंश में हो और लग्न से केंद्र में शुभ ग्रह न हो तो जातक की 2 माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली दूसरी पालन करने वाली। 33वां योग है शुभ प्रभाव विहीन लग्न में शनि
सप्तम में मंगल, छठे भाव में चंद्र स्थित हो तो जातक पिता के लिए अरिष्ट कारक होता है। योग नंबर 34 है। लग्न में गुरु तथा शुभ प्रभाव विहीन द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, बुध तथा शनि की युति हो तो जातक के विवाह के समय उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। योग नंबर 35 है। शुभ प्रभाव विहीन सूर्य पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो या पाप कर्तवी योग में हो तथा सूर्य से सप्तम स्थान में शुभ प्रभाव विहीन पाप ग्रह स्थित हों तो जातक के पिता के लिए अरिष्ट कारक होता है। योग नंबर 36 है। शुभ प्रभाव विहीन लग्न से सप्तम स्थान में सूर्य तथा दसम स्थान में मंगल, द्वादश स्थान में राहु हो तो जातक पिता के लिए अरिष्ट कारक होता है। योग नंबर 37 है। शुभ प्रभाव से रहित होकर लग्न में शनि, छठे भाव में चंद्र, सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो जातक पिता के लिए अरिष्ट कारक होता है। योग नंबर 38 है। यदि सूर्य मंगल के नवांश में स्थित होकर जन्म कुंडली में शनि से देखा जाता हो तो जातक का पिता बैरागी बनकर घर छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। योग नंबर 39 है। 39 शुभ प्रभाव विहीन पाप ग्रह लग्न से चौथे, 10वें या 12वें स्थान में स्थित हों जो माता पिता की मृत्यु के बाद जातक घर छोड़ देता है। योग नंबर 40 है। गुरु राहु से युक्त होकर शुभ प्रभाव से रहित होकर लग्न चतुर्थ या छठे भाव में स्थित हो तो जातक की आयु के 23वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है। योग नंबर 41 है मित्रों। शुभ प्रभाव विहीन चतुर्थ भाव में मंगल हो, द्वादश स्थान में सूर्य हो, चंद्र व शनि की युति कहीं पर भी हो तो बालक को जन्म देते समय बालक की माता को अरिष्ट होता है। आज के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे अपनी फलादेश की विधा बढ़ाने के लिए। सो कृपया अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, अपने अमूल्य विचार दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।